सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पहले से ज्ञात है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का यह क्लास नंबर 4 है। तो पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 तथा क्वेश्चन नंबर 13 हम क्लास में बताए थे। यस या नो? बाकी आप लोगों को उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 2 और बाकी ये 4 प्रश्न छोड़ करके 14 तक हम होमवर्क दिए थे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ये 4 प्रश्न छोड़ करके कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों से नहीं बना है, आप डाउट पूछ सकते हैं जल्दी से बिना विलंब का। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना, चलिए डाउट आया है प्रश्नावली 2.1। ध्यान दो सबको, यहाँ प्रश्नावली 2.1 का एक क्वेश्चन डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां। एनीवन? और किन्हीं का कोई डाउट? और किन्हीं बच्चों का कोई प्रश्न में डाउट? चौथा नहीं बना, 14 क्वेश्चन नंबर। चलिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। एनीवन? और कोई? और किन्हीं का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पीछे से बच्चे लोग कोई दिक्कत? डाउट है तो आप पूछिए, बेधड़क एकदम बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, हम बताने के तैयार हैं। नहीं? आइए तो सबसे पहले 2-3 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं इसका रिजल्ट, इसको बताते हैं और फिर आगे अग्रसर करते हैं। राइट? सबसे पहले आप लोग को बताए थे, बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों को बताए थे कि ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनटू आपका TF और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या था? थीटा। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सॉरी ये नंबर कंसेप्ट सेकंड आप लोग को बताए थे। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो यहां पर क्या देना पड़ता? बोलिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ थीटा वैल्यू क्या होता है? थीटा। इसके बाद आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों से डिस्कस किए थे थर्ड, कौन सा? साइन कन्वर्जन इसको बोलते हैं। साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। चर्चा किए थे। इसके बाद आप लोग को बताए थे कि कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1/x। चर्चा हुआ था। इसके बाद आप लोग को बताए थे कौन इनवर्स x को? कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? बोलिए, सेक इनवर्स 1/x। और फिर नेक्स्ट बताए थे कौन इनवर्स x को? सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। इसके बाद आप लोग से चर्चा किए थे कौन इनवर्स x? tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स x या 1/x? 1/x। और नेक्स्ट कौन इनवर्स? बोलिए, कॉट इनवर्स x को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 1/x। ये आपका प्रॉपर्टी, ये आपका ये रिजल्ट नंबर कहवा बताए थे? बोलिए, तीसरा बताए थे। इसके बाद आप लोग से रिजल्ट नंबर कहवा चर्चा हुआ था? चौथा, जिसमें थीटा पॉजिटिव था कि थीटा निगेटिव था? निगेटिव था ना जी। क्या था? बोलिएगा, साइन इनवर्स -x। नेक्स्ट क्या था? बोलिए, कॉस इनवर्स -x। नेक्स्ट क्या था? tan इनवर्स -x। नेक्स्ट कॉट इनवर्स -x। फिर बोलिए सेक इनवर्स -x। और फिर बोलिए कॉसेक इनवर्स -x। अगर आप लोग ध्यान में रखे हुए होंगे तो साइन इनवर्स -x को सिंपली माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x को सिंपली माइनस tan इनवर्स x। और बोलिए ये कॉसेक इनवर्स को सिंपली माइनस कॉसेक इनवर्स क्या? x। लेकिन 3 में बोले थे, कॉस में, कॉट में और किस में? सेक में। कॉस कॉट सेक में सिंपली
कॉस इनवर्स एक्स को लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स क्या एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स को माइनस सेक इनवर्स एक्स। लेकिन बताए थे कॉस में, कॉट में और सेक में सिंपली इसके आगे क्या लगा के, पाई लगा के, और बाकी जो है एक आपका 2 और एक आपका 3, ये सब में पाई लगा के कि पाई हटा करके याद हो गया इसमें। तो इतना ही रिजल्ट का हम पिछले कक्षा में आप लोगों से चर्चा किए थे, और इसी के बेसिस पे प्रश्न वाली 2.1 पूरा हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए थे, यस या नो। और इसी के बेसिस पर जो क्वेश्चन था उसमें 2 प्रश्न डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14। आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अगर डिस्कशन में स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। जिनका भी है ध्यान दीजिएगा, जिनका नहीं भी है वो भी ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स -1/2। देखिए जिनका ये डाउट है, ठीक है, या जिन विद्यार्थियों से प्रश्न नहीं बना, दिमाग पहले अप्लाई कीजिए। कॉस इनवर्स -x, अगर आप लोग को याद हो कॉस कॉट सेक में पाई लगा के और बाकी में पाई हटा के, तब बोलिए कॉस इनवर्स -1/2 क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। यस या नो। सर कौन सा रिजल्ट का प्रयोग किए, अभी आप लोग मासूम हैं तो साथ साथ लिखते चलेंगे। पहला रिजल्ट प्रयोग हुआ कि कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या x। नेक्स्ट, अब आप लोग को मालूम है यहां पर कौन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x सबको मालूम है। कॉस इनवर्स x है, मतलब ये ITF है कि TF है, ITF। तो ITF के साथ सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए ना, तब ना उसका वैल्यू किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। सर यहां पे आपका 1 कितना है बोलिए, 2। आप लोग को क्लास 10th में पढ़ाए थे, और क्लास 10th में हम बोलते बोलते थक जाते हैं, बाउरे मान सारणी याद करो, लेकिन बच्चा नहीं याद करता है, तो आके बर्मा में याद करो बुजुर्ग होने के बाद। बताओ 1/2 किसका मान, सबसे पहला साइन 30 को साइन पाई बटे 3 की पाई बटे 6, और दूसरा किसका कॉस पाई बटे कितना 3 होता है जी। तब बोलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कौन इनवर्स, कॉस इनवर्स। अब आप लोग बोलिए 1/2 के लिए साइन पाई बटे 6 अप्लाई करेंगे या कॉस पाई बटे 3? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ कौन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है। अगर यहाँ कॉस इनवर्स है तो 1/2 के लिए कॉस पाई बटे कितना 3, तो यहाँ पर लिख देंगे सर कॉस पाई और बटे कितना 3। समझिएगा सर, इतना लिखने के बाद पाई का पाई माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, ITF इंटू TF इंटू थीटा, ITF इंटू TF इंटू थीटा, वैल्यू क्या थीटा, मतलब सिंपल कितना हो जाएगा बोलिए पाई बटे 3, नीचे कुछ नहीं। बोलिए सर 1 और 3 का LCM, 1 तिया 3 मतलब कितना पाई, और माइनस क्या पाई, 3 पाई में से 1 पाई, 2 पाई और बटे कितना। एनी प्रॉब्लम? बताइए कि बहुत टफ प्रश्न था सर, इसका कंसेप्ट आप बताए नहीं थे इसलिए नहीं बना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, और कौन सा डाउट है जी? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कौन सा है 14। आइए सर देखिए, जिनसे बना वो भी और जिनसे नहीं बना वो, उनको तो मस्ट देखना ही है। आइए 14 क्या कहता है भाई, फोकस। tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। हम समझ गए ये क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे रीजन क्या है, जानते हैं? हम रियल बता दें इसका रीजन क्या है। क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे का मेन रीजन है ये माइनस। अगर इस माइनस को आप लोग संभाल लेते तो क्वेश्चन इजीली बन जाना चाहिए था, लेकिन उस माइनस को आप लोग संभाल नहीं पाए, और हमारा बात आप लोग याद रखते नहीं, उसको हवा में उड़ा देते हैं। हम बोलते हैं जहां भी माइनस दिखे उसके बाद का जितना भी डिजिट आप लिखें सबको ब्रैकेट लगा करके, क्योंकि माइनस से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और आप लोग जो लिखे होंगे वो माइनस को ऐसे ही सिंपली छोड़ दिए होंगे बाहर, तो इतना बदमाश है कि बाहर फिर छोड़ोगे तो वो बदमाशी करेगा ही, उसको बांध के रखिए।
उसके बाद उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस से गुना कीजिए। देखो ना जी कितना आसान है। बताओ tan इनवर्स का tan इनवर्स √3 tan कितना का मान, tan 60 और साथ ही साथ cot 30 का भी, sin 60 और cot 30 किसका अप्लाई करोगे, tan 60 की cot 30, tan 60 को क्या लिखिएगा tan पाई बटे 3। देखो यहां लिख देंगे tan पाई और बटे 3, क्या चीज का चिन्ह माइनस, ये माइनस मिले थोड़ा सावधान हो जाइए, ब्रैकेट लगा के लिखिए, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस एक्स हमारा पोयम याद है, कॉस कॉट सेक में पाई लगा के और बाकी में पाई हटा के, मतलब ये क्या है बोलिए, सेक मतलब पाई लगेगा, मतलब क्या लिखेंगे बोलिए तो, पाई माइनस सेक इनवर्स कितना सेक इनवर्स ओकरा -2। अरे बाबू सेक इनवर्स माइनस एक्स का रिजल्ट क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, फिर थीटा एक्स होता है ना। आइए सर आगे बढ़ें, बताइए tan इनवर्स इंटू tan थीटा वैल्यू क्या थीटा। अब देखिएगा माइनस गुने प्लस माइनस, पाई का पाई, माइनस गुने माइनस प्लस, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स। आप लोग बोलिए दो किसका मान होता है, सेक 60 का और कोसेक 30 का, सेक 60 और कोसेक 30। बताओ यहां पर तुम कोसेक 30 अप्लाई करोगे, सेक 60 को सेक पाई बटे 3, मतलब यहां लिख दे सर सेक पाई और बटे कितना 3, कितना हो जाएगा सर पाई बटे 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, क्या हो जाएगा बोलिए थीटा, मतलब पाई बटे 3। नीचे कुछ नहीं बोलिए सर, 3 का एलसीएम 3, यहां पर सिंपल 1 तिया मतलब कितना पाई, क्या चाहिए प्लस का प्लस, 3 का 3, पाई का पाई 2 पाई में से 3 पाई के क्या माइनस पाई बटे 3, यही क्या हो गया आंसर बना था जी। बताइए ऐसा कोई कंसेप्ट है जो आपके साथ कक्षा में डिस्कस नहीं किया गया था, क्लास में डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन आप फंसे होंगे। देखिए जानते हैं कहाँ, यही -1 में आकर के, और आपका आंसर जानते हैं क्या आया होगा, -पाई आया होगा। कैसे -पाई आया होगा, ये माइनस नहीं ध्यान दिए होंगे, ये माइनस में रह गया होगा, ये -पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3 बच गया सिंपल -पाई। क्लियर, चलिए जल्दी से बिना विलंब किए हुए नोट डाउन करें। 2.1 खत्म, अब 2.2 की ओर अग्रसर करते हैं जल्दी। चलिए सर आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। अग्रसर कर रहे हैं अब प्रश्नावली 2.2। देखिए सर यहां ध्यान दो, चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का। फोकस कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 का देखना, ये P/Q में पूछा हुआ है इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट कहा जाता है कि जब साइन इनवर्स एक्स को और कॉस इनवर्स एक्स को
यहां ध्यान दो, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू π/2 के इक्वल होता है। ठीक है। नंबर सेकेंड हो जाता है कि tan इनवर्स x को और cot इनवर्स x को दोनों को साथ ऐड करते हैं तो इसका भी वैल्यू π/2 के इक्वल होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि सेक इनवर्स x को और कॉसेक इनवर्स x को दोनों को साथ ऐड करते हैं तो इसका भी वैल्यू π/2 के इक्वल होता है। मतलब सुनिएगा, साइन और कॉस को एक साथ लाएंगे π/2, tan कॉट को एक साथ लाएंगे π/2 और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स x को साथ लाएंगे तो π/2। लेकिन ये तीनों का तीनों रिजल्ट आपका p/q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है। सिद्ध करें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। सिद्ध करें कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। ये तीनों प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ऐसे इसको हम एक्सरसाइज में बताते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तब सोचते हैं कि इसको यहीं पर निपटारा करके ही आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरे है कि नहीं, ताकि जब हम लोग को एक्सरसाइज में मिले तो आप हम लोग कह सकें कि इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात क्लियर। आइए, तीनों में से कोई एक या दो आप लोग को हम प्रूफ कर देते हैं और बाकी एक आध बचेगा उसको घर में कर लीजिएगा। ठीक है। आइए सर, इसको हम लोग क्या काम करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इस रिजल्ट को। क्या रियलिटी में ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए, आइए हम फर्स्ट को ही प्रूफ करते हैं, नंबर फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। क्या दिया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना, π/2। ऐसा काम करते हैं, अगर इस तरह का एब्रिविएशन रहे तो दोनों में से किसी एक को y मान लो। सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स x बराबर y। हमने मान लिया साइन इनवर्स x को क्या मान लिया, y। आप लोग को मालूम है कि बेसिक मैथमेटिक्स अगर इधर रहता है प्लस में, बराबर के इस साइड जाने पर माइनस में, अगर इधर माइनस में तो बराबर के दूसरे साइड जाने पर प्लस में, अगर इधर मल्टीप्लाई में बराबर के दूसरे साइड डिवाइड में, अगर इधर रहता है डिवाइड में तो इधर के मल्टीप्लाई में। उसी प्रकार से अगर इधर रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो बराबर के दूसरे साइड जाके होता है ITF में, और अगर रहता है इधर क्या में, ITF में, तो बराबर के दूसरे साइड जाके TF में। बात क्लियर। तो सर अगर इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर बताइए। यहाँ कौन इनवर्स है, तो अगर इसको बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये है ITF में ना, इधर क्या में हो जाएगा, TF में। मतलब बताओ, साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर कौन बाई, साइन बाई। x बराबर कौन बाई, साइन बाई। अब बताओ, क्या साइन का फार्मूला कॉस के रूप में क्लास 10th में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बोलिए। हम लोग पढ़ के आए हैं कॉस 90 माइनस थीटा और बराबर कौन थीटा, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यस या नो। मतलब इसको लिख सकते हैं सर क्या, x का x बराबर के बराबर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन y को कॉस 90 माइनस y, मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 और माइनस क्या, y। क्या इस x को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आइए कम टू द पॉइंट, यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। गौर कीजिएगा, ये कौन इनवर्स x है, अरे कौन इनवर्स x है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखें और हम लोग क्वेश्चन से चलने की कोशिश करें तो यहां पर आपके पास है साइन इनवर्स x। तो बताइए, साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, अरे क्या
तो लिख सकते हैं क्या, अगर साइन इनवर्स एक्स को हमने बाई माना तो बाई इधर क्या में, प्लस में, उधर जाके, अरे उधर जाके बाई अगर इधर प्लस में तो उधर क्या में जाएगा, माइनस में। मतलब क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रुक जाइएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसको हमने मान लिया क्या, y, तो क्या हो गया बोलिए, y प्लस बराबर पाई बाई कितना 2। अब समझिएगा, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद सिंपली बताइएगा y इधर क्या में, y क्या में, इधर जाके, मतलब क्या हो जाएगा बोलिएगा तो, आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अरे कॉस इनवर्स बताओ, कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, पाई बाई 2 और माइनस क्या y, पाई बाई 2 माइनस। अगर अब आप लोग ध्यान से देखें तो कॉस इनवर्स x बराबर आपका आ गया कितना, पाई बाई 2 और माइनस कितना आ गया बोलिए y। अब बताइए इस यहाँ पे y आपने किसको माना, किसको, तो सिंपली लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और माइनस कॉन इनवर्स x क्या हो जाएगा बोलिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, क्लियर। चलिए एक कर दिए, सुनिएगा क्वेश्चन, याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 कर दिए, क्या दूसरा तीसरा हो जाएगा। चलिए फटाक से कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 बिना विलंब का। चले सर, हाँ या ना, चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा सर, लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 में 3 रिजल्ट हैं और ये तीनों जो आपका है, ये तीनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा इसमें। और एग्जाम में केवल रिजल्ट बेसिस इसका नहीं पूछता है, एग्जाम में इसको प्रूफ करना भी पूछता है। हम एक प्रश्न प्रूफ करवा दिए हैं, 2 प्रश्न प्रूफ करने वाला आपका होमवर्क है। अगर बना तो ठीक है और नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट। आइए नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका हो गया 4। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर। आइएगा सर, अग्रसर करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बढ़ने से पहले आइए ऐसा करते हैं, क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्योंकि अब उसका जो प्रयोग है क्लास 10 में भी ट्रिगो का और क्लास 11 में भी ट्रिगो का, दोनों का प्रयोग अब यहाँ आने वाला है। तो जो क्लास 11th नहीं पढ़े हैं उनको हल्का हल्का टेंशन होगा, और जो क्लास 11 पढ़े हैं उनको भी टेंशन होगा अगर वो रिवाइज नहीं किए होंगे तो। बात क्लियर है, मतलब टेंशन में दोनों लोग रहेंगे। तो टेंशन मुक्त करने के लिए हम फिर से उस चीज़ को एक बार पूरा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग टेंशन मुक्त रहिए और हम भी थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। आइए सर, प्रॉपर्टी नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 5वां। गौर कीजिएगा, क्लास 12th के विद्यार्थी क्लास 10 और क्लास 11th का फार्मूला पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए रिजल्ट नंबर पहला आप लोग से डिस्कशन किए थे, कौन सा, सबसे पहले डिस्कशन किए थे साइन कितना x का, 2x का। अब कॉपी मत खोलो, पीछे वाला कॉपी खोल करके बोलना कोई मतलब, हाँ, साइन 2x का क्या होता है बोलिए, 2 sin x और इंटू cos x।
ये क्लास 10th में भी पढ़ाते हैं, और क्लास 10th के प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा में इसका ऑब्जेक्टिव में प्रयोग भी होता है। ठीक है, आइए ए बच्चा, रिजल्ट नंबर दूसरा आप लोग से डिस्कशन किए थे, किसका बोलिए? cos 2x का। याद है क्या जी? cos 2x का कितना रिजल्ट था? 4। cos 2x का कितना? 4। नंबर पहला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। नंबर दूसरा रिजल्ट था, क्या था बोलिए? नंबर दूसरा रिजल्ट था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा रिजल्ट था 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1। और रिजल्ट नंबर चौथा था 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। यस या नो? साइन 2x का एक ही रिजल्ट नहीं था, साइन 2x का और एक नेक्स्ट रिजल्ट था, क्या था बोलिए? 2 tan x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। यस या नो? अब अगर आपको याद है तो आप कंफर्टेबल हैं। हम क्लास 10th में बच्चा लोग के हाथ पांव पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बोलते हैं बाबू रे त्रिकोणमिति का रिजल्ट याद करो, त्रिकोणमिति का रिजल्ट। जो बच्चे जो कहीं दूसरे जगह से पढ़ के आए होंगे तो उनके शिक्षक भी यही बात बोलते होंगे कि ट्रिगो का रिजल्ट याद करो। आने वाला समय में फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, सब में इसका प्रयोग होने वाला है। और ये ऐसा है अब ट्रिगो कि कोई चैप्टर में जान नहीं छोड़ेगा। चाहे आप ITF पढ़िए वहाँ भी प्रयोग, डिफरेंशिएशन पढ़िए वहाँ भी प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़िए वहाँ भी प्रयोग, इंटीग्रेशन पढ़िए वहाँ भी प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वहाँ भी, एरिया अंडर कर्व वहाँ भी, हर जगह इससे भेंट होगा। और जब तक इसको आप याद नहीं कीजिएगा, ये अपने जिद्दी है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तक तुम इसका बात नहीं मान लो। नंबर तीसरा रिजल्ट था जी किसका बोलिए? tan किसका? 2x का। tan किसका? 2x का। क्या था बोलिए? 2 tan x और बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। यस या नो? रिजल्ट नंबर चौथा आप लोग से चर्चा किए थे, अगर याद हो, tan x प्लस y का। याद है जी? क्या बताए थे? गुड। tan x प्लस tan y और बटे 1 माइनस tan x और इंटू कौन y? tan y। इसमें एब्रीविएशन भी बताए थे बाबू, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, नीचे क्या? माइनस। चर्चा किए थे। रिजल्ट नंबर 5वां बताए थे tan किसका? x माइनस y का। क्या बताए थे भाई? tan x माइनस tan y और बटे 1 प्लस tan x इंटू tan y। देखिए सर, ये जितना भी हम लोग का रिजल्ट ये सब है, ये सारा का सारा रिजल्ट कौन फंक्शन का? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अभी और हैं बहुत सारे, और काम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे। एक बार लिख देंगे, आप लोग चितपट होना शुरू हो जाइएगा। जैसे जैसे प्रयोग आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको करेंगे। आइए सर, कम टू द पॉइंट। प्रॉपर्टी नंबर 5वां क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 5वां कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 5वां का रिजल्ट नंबर पहला कहता है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे, tan इनवर्स x, यहां देखो सब लोग ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो इसका रिजल्ट हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x इंटू y। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कहता है कि यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो इसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। अगर आप लोग एब्रीविएशन को ध्यान में देखें, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y,
x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 का दो रिजल्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भी आपका जो है रिजल्ट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रिजल्ट से संबंधित प्रश्न आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, इस रिजल्ट से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आपको हल करने के लिए देगा। अभी खुद हम लोग प्रश्नावली जब 2.2 डिस्कस करेंगे, उसमें कम से कम 7-8 प्रश्न सेम रिजल्ट के बेसिस पे होगा। लेकिन जैसा हम लोग प्रोसेस फॉलोअप करते आ रहे हैं, बच्चा लोग ध्यान दें यहाँ बोर्ड पर, जैसा प्रोसेस हम लोग फॉलोअप करते आ रहे हैं, क्या काम करेंगे, इसको एक क्वेश्चन को हम प्रूफ कर देते हैं, बाकी दूसरा आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। क्लियर? आइए प्रूफ करते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए सर, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में भी नंबर फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। क्या कहता है बोलिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। गौर कीजिए सर, इसमें कितना अननोन, दो, एक आपका कौन इनवर्स और दूसरा tan इनवर्स x और दूसरा tan इनवर्स y। ऐसा काम करो, मान लो, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, इसको मान लिए थीटा, तथा tan इनवर्स y बराबर फाई। इसको हमने मान लिया फर्स्ट को थीटा और सेकेंड को मान लिया फाई। अब आप लोग इतना बेल स्मार्ट हैं कि अगर इधर इनवर्स में है तो उधर जाकर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हो जाएगा। मतलब सिंपल, x बराबर कौन थीटा, tan थीटा, राइट। नंबर सेकेंड, इधर इनवर्स में इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, मतलब y बराबर कौन फाई। एनी प्रॉब्लम यहां तक, y बराबर कौन फाई, tan फाई। कोई दिक्कत अगर यहां तक है तो बताइए। आइए सर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को यहां पर लिख देते हैं, हम लोग यहां लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, क्लास 9 करें, क्लास 11 से क्या पढ़ के आए बोलिए, क्या पढ़ के आए, tan x प्लस y बराबर क्या पढ़ के आए बोलिए, अरे बोलो, tan x प्लस कौन y और बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। लेकिन अब आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि हम लोगों ने जो माना वो एक्स वाई के रूप में नहीं माना, हम लोगों ने थीटा और किसके रूप में, फाई के रूप में। तो जहां एक्स है भाई वहां क्या थीटा, और जहां वाई है भाई फाई, तो एक्स के जगह क्या थीटा और वाई के जगह फाई, एक्स के जगह थीटा और वाई के जगह फाई। बढ़े क्या सर आगे, ये बात हम लोग जानते हैं ना, कहां पढ़ के आए हैं सर, क्लास 11 में। गौर कीजिएगा सर, यहां पर अगर लिखे हम लोग tan थीटा प्लस फाई बराबर, गौर करते चलिएगा, tan थीटा प्लस फाई बराबर क्या कहता है, tan थीटा प्लस tan फाई। अब बताइए tan थीटा का आपने वैल्यू क्या लाया, अरे बोलो, tan थीटा का आपने वैल्यू क्या लाया, tan थीटा का हमने लाया x प्लस tan फाई का क्या लाया y और बटे 1 माइनस थीटा का x और फाई का y। एनी प्रॉब्लम। अगर आगे बढ़ते हैं सर, इसको ढंग से देख करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो गौर कीजिएगा, ये हमको बताइए, इधर ये क्या में ट्रिगोनोमेट्रिक, गुना मत बोलो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, उधर जाएगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इधर क्या बचेगा केवल थीटा प्लस फाई।
मतलब सिंपल लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई बराबर, ये tan है तो इधर आगे क्या में tan इनवर्स में, मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, tan इनवर्स x प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स गुने वाई। एनी प्रॉब्लम? अब आप खुद बताइए सर, यहां आ गया थीटा प्लस फाई, आपने थीटा किसको माना, tan इनवर्स एक्स को, फाई किसको माना, मतलब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और बराबर क्या बोलिए, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए, जो बच्चे लोग स्मार्ट हैं तो क्या यहां से प्रूफ सेकेंड नहीं कर लीजिएगा, खाली करना कुछ नहीं है बाबू, हमने यहां लिखा, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई का हमने फार्मूला लिखा, आप किसका लिखिएगा, tan x माइनस किसका, y का, प्रूफ हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स क्या y। होगा या नहीं होगा, होगा। अब आइए इस पर कम से कम हम लोग एक आध बोड़ा क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 पर कर लेते हैं, और लगातार परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछाता है। प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग का किस्मत खराब हो, अगर किस्मत खराब हो प्रूफ करने के लिए पूछ ले तो छाती पीटते रह जाइएगा, इसलिए हम बता दिए प्रूफ करके कि ध्यान रखना बउआ, अगर नहीं पूछा तो जानकारी रहेगा, क्या दिक्कत है उसमें। क्लियर? चलिए बिना 1 मिनट सुनिएगा। ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कई रिजल्ट लिखे 5, एगो नया फ्रेश पेज निकालिए, आई 5 गो लिख करके कंजूस मत बनिएगा, वो फ्रेश पेजवा को पूरा खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और 11 वाला रिजल्टवा आएगा तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद पूरा रिजल्ट एक पन्ना में हम ला देंगे। तो ये वाला रिजल्ट को एक जगह लिख करके वो पूरा पेज छोड़ दीजिए और बाकी प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख करके उसको प्रूफ कीजिए जितना जल्दी हो सके, फटाक सा। क्लास 11 में बोलते थे कि बाबू फार्मूला याद करो तो मुहम्मा बिचकाता था, अब बिचकाओ जब 12 में यूज आ रहा है तो। अब हो तो सर ये तो परीक्षा में पूछतो, रटे पढ़वे करतो, रटवा। टीएफ मैंने नहीं समझ में आता है तो उसको हिंदी में लिख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलन। ऐसा सब 11 में प्रूफ किए थे, याद है, सब 11 में प्रूफ करके बताया हुआ है। भले आप लोग नहीं पढ़े होंगे, रिवाइज नहीं किए होंगे, तो नील बटे सनाटा हो गया है। चले क्या, बढ़े? आइए आइए उठ के सब लोग मिटाएं। बताइए टीएफ का कितना रिजल्ट बता दिए, कितना? ये पेज खाली छोड़ दिए ना, इसमें कुछ छू छा मत कीजिएगा, उसको खाली रखिए, जैसे जैसे यूज आएगा बताते जाएंगे, ठीक है। कम टू द पॉइंट। ये सब चैप्टर में जानते हो क्या, विद्यार्थी को हवा नहीं लगता है अगर 11 तैयार नहीं रहता, कारण टीचर ये चीज़ लिखता नहीं है बोर्ड पर और बोलता है ये हम बता चुके हैं क्लास 11 में, बच्चा को याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो बच्चा याद कर रहा है सपना में, ठीक है, और सपना में याद करते करते 5 क्वेश्चन पार। वो तो हमारा जैसे सुधरल मास्टर कि लिख देते हैं दोबारा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, रियलिटी यही है।
सर बताने का तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जितना बताए उससे संबंधी जितना इतना प्रश्न है उछल उछल के उसको ठीक कर लिया जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ है, कहाँ है भाई। सबसे पहले है, आजा 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 आजा, कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ आओगे? यहाँ आओ। आजा बाबू, पेज नंबर 53, उदाहरण नंबर 8। पेज नंबर 53, उदाहरण नंबर 8। ये मत सोचना कि सर आगे छोड़ दिए, सर कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक का गोला पेट लेंगे पकड़ के। ठीक है, लेकिन बस शर्त यही है कि जितना भी बताए हैं उससे हमको करने दो। आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 सुनिए बच्चे लोग, क्या कहता है। देखो तो यहां जी, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चे लोग, कितना आसान प्रश्न है। आप लोग से अभी डिस्कशन किए प्रॉपर्टी नंबर 4 में। जैसी प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला, अगर याद नहीं है तो कॉपिया उलट के तुरंत फ्लाक सा एकदम। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता क्या? प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोले साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू π/2, टाइन और कॉट का वैल्यू π/2 और सेक और कॉसेक का वैल्यू π/2। क्या दिखा? सेक इनवर्स क्या? x और कॉसेक इनवर्स क्या? अब आप लोग इतना स्मार्ट तो हो ही गए हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू क्या सर? π/2। मतलब सिंपल, यहां पर कॉस का कॉस बोलिए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू π/2। मतलब बोलिए कॉसेक π/2 आ गया क्या? अब देखो यूज आ गया क्लास 10 वाला। मान सारी रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं रटा हुआ है तो फिर आप लोग ढोल बजाइए, कर क्या सकते हैं। कॉस π/2 मतलब कॉस का डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू। पक्का कि एक? ये यस सर, एक होगा रे। कितना? एनी प्रॉब्लम? बड़ा टफ क्वेश्चन था, अरे है ना। देखो बच्चा, ये अकेले नहीं आया है, ये गोतिया भाई के साथ आया है। आओ, कहाँ है इसका जोड़ा? आ जाइए। प्रश्न देखो, हम बतावेंगे एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से। देखिए भाई, प्रश्नावली 2.2। कितना बच्चा कोई चीज़ जानते हो क्या? बड़ी इरिटेटिंग लगता होगा। ये मास्टर भाई एक साइड से कहे ना बतावा, 1 2 3 4 किताबा लिखे वाला बुड़बक है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2.2 हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आइएगा सर, क्या कहता है? कॉट इंटू tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात करें। बताइए, आप लोग स्मार्ट है ना? बताइए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, या कह सकते हैं tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना? गुड, आराम से सिंपल। tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2। कुछ नहीं करेंगे सर, कॉट का कॉट, इसका वैल्यू π/2 मतलब कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 के मान, कॉट 90 0 हो गया, खत्म मामला। बड़ा टफ? अरे बहुत टफ? आसान है सर। आइए और थोड़ा आसानी की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़िएगा आसानी की ओर? सुनिए सर, आइए जरा, मज़ा आने वाला है। मज़ा लाते हैं, अभी tan वाला छोड़ देते हैं। आइए थोड़ा इधर ही मज़ा किया जाए। कहाँ कहाँ? हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर 21 था 12। आइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, और बोर्ड में कम से कम 10-20 बार पूछ लिया है।
ठीक है, जरा सावधानी पूर्वक, मजा आने वाला है। अगर तुम लोग के पास दिमाग है, ऐसे तो है नहीं, अगर है तो इसका प्रयोग हो जाएगा अच्छे तरीके से। कहता कैसे उसे 14 यदि क्या कह रहा सुनिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो जानते हैं किसका मान पूछा, तो बोलता है x बराबर व्हाट। देखिए थोड़ा स्मार्टनेस का प्रयोग कीजिए, और अगर विवेकशील हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्थिर से लिखिए और अपना स्थिर से सोचिए। क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स 1/5। ये हमारा आदत बहुत बुरा है, समझ रहे हो ना, इस साइड से लिखने का। कमेंट में 1-2 विद्यार्थी कहता है सर आप इधर से क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो वो हैबिचुएटेड हो गए हैं, यही कारण से इधर लिखते हैं फिर इधर आते हैं, ठीक है, थोड़ा चढ़ाव पड़ता है इस साइड में, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 और प्लस क्या बोलिए कॉस इनवर्स x बराबर 1। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिमागवा का इस्तेमाल कीजिए। सर इधर लिखा हुआ है साइन TF बराबर के उस साइड, पक्का क्या बचेगा भाई, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और बराबर 1 साइन इनवर्स 1। अब तुम लोग इतना तो चालाक होइए गए हो, अगर इस साइन इनवर्स 1 है तो इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। ITF खोजिएगा किसको, TF को, अरे है ना, तब ना ITF और TF का प्रोडक्ट थीटा के इक्वल होगा, यस या नो। एक वैल्यू जानते हैं किसका किसका, साइन 90 कॉस 0 tan 45 कॉट 45, यस या नो। 4 मान सारणी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। जरा मान सारणी नहीं याद है, यस सर, ठीक है, बोल रहे हैं तो यस सर करेगा। मान सारणी याद रखना बहुत जरूरी है। पता है 10वां के बुतरू कुछ बोलते हैं तो एकदम मुंह में बिचकाता है, ये बर्मा परिवार ठग रहे हैं हमको जी, नहीं जानते हैं कुछ, तो देखो आता है कि नहीं आता है। अब बताओ 1 साइन 90 कॉस 0 tan 45 कॉट 45, यस या नो। अगर इतना का वैल्यू 1 होता है तो आप यहाँ किसका प्रयोग कीजिएगा, साइन 90 की साइन π/2 का, π/2 मैंने ऑब्वियस सी बात है 90 होता है, अरे है कि नहीं। तो क्या लिखिएगा बोलिए, क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स 1/, और प्लस कॉस इनवर्स x और बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन π/2, यस या नो। अपने स्मार्टनेस का प्रयोग करें। साइन इनवर्स इंटू साइन x वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर। अरे थीटा यहां रहेगा तब ना बकलोल थीटा होगा, लो खुश हो जाओ, थीटा अब हो गया थीटा के बराबर, क्लियर। आजा बाबू आजा यहाँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दिमाग में कुछ घंटी बजा, नहीं बजा तो बजाओ, कैसे बताओ। वैल्यू चाहिए किसका, x का। सर यहाँ कौन इनवर्स, यहाँ कौन इनवर्स, अगर साइन और कॉस दोनों का योगफल अगर π/2 है, मतलब दोनों का थीटा समान होना चाहिए। ना समझ में आया सर, आइए समझिए सर क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, और ये बात बोलता है प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, 4। मतलब जितना इसका थीटा होता है सेम थीटा इसका भी होता है, और दोनों का थीटा इक्वल होता है, तभी वैल्यू π/2 होता है, यस या नो।
अब गौर कीजिए सर ऊपर वाले को, साइन इनवर्स 1/5 है, अब प्लस कॉस इनवर्स x है, अब बराबर आ गया π/2। मतलब हो ना हो, अगर ही 1/5 है तो इसको भी होना पड़ेगा 1/5, तब न साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होगा। तो नीचे लिख दे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, अतः x बराबर 1/5। मामला खत्म। बड़ा टफ है, रुक जा अभी लिखो मत। ये कौन हो गया? अरे कौन? क्वेश्चन नंबर 14। चलो रुक जाओ, हमसे 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देखो बउआ, जे करवाते जा रहे हैं वो टिक मारते जाना कि ये हो गया है, ठीक है? नहीं दोबारा फिर दोहरौनिया मत मांगना, ठीक है? अरे ब्लू कलम से मारो चाहे लाल से मारो, मार लो किसी से, बुढ़वा कहीं का कर रहा, ब्लू से मारे कि लाल से मारे। 20 और 21 में, 20 और 21 में दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछिए हमसे आप। है? अरे आता है हमको दोनों, पूछो ना कोई एगो। बुढ़वा कहीं का खोज रहा है, बोल रहा है कि पूछना हार्ड कौन हो, हार्ड कौन हो। बुढ़वा के कौन सा पूछेगा? कौन सा? 21। चलो आज विशाल के बाद पास करते हैं 21, ठीक है? देखो 21, अरे विशाल 12 में पढ़ता है, 10 में नहीं पढ़ता, बकलोल कहीं का। लिखो देखो यहाँ, अभी सुनना बच्चा, यहाँ देखो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अंशु कुमार ध्यान देना, ऐसने क्वेश्चन को तुम पूछा है अभी प्रश्नावली 2.1 में, क्वेश्चन नंबर 14। बउआ माइनस हो, ठीक है? क्या लगा के? पाई लगा के? अरे बकलोलवा ब्रैकेट लगा के ना। ये बताओ कुछ बोल ले तो नहीं सब। बच्चा tan इनवर्स का tan इनवर्स, बी सीरियस। √3 tan 60 मत बोलो तो निकालेंगे फट, हम मारेंगे भरपेट। tan π/3, तो मुहमा में 60 बैठल रहेगा तो परीक्षा में 60 लिखा जाएगा, ठीक है? रेडियन में लिखना है एग्जाम में, क्लियर? तो π/3 π/3 कर रहे हैं, √3 tan π/3 का मान और √3 cot π/6 का मान। यस या नो? आप यहां पर tan π/3 यूज कीजिए कि cot π/6, क्योंकि यहां कौन इनवर्स है, यहां चाहिए क्या? tan, मतलब लिख देंगे सर tan π/3। क्या चीज का चिन्ह? माइनस आया, सावधान। बताओ cot का थीटा माइनस में, याद है हमारा पोयम? कॉस कॉट सेक में पाई लगा के और बाकी में पाई हटा के। कौन है? कौन है? मतलब क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की √3। एनी प्रॉब्लम? आइए सर यहाँ कौन, बताओ, हाँ बता दो। tan इनवर्स इंटू tan थीटा मतलब π/3 माइनस गुने प्लस माइनस, यहाँ क्या? पाई माइनस कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स, बोलो √3 tan π/3 का और कॉट π/6 का। यहाँ प्रयोग कीजिएगा tan π/3 की कॉट π/6। गुड, तो यहाँ पर लिख देंगे सर कॉट π/कितना? 6। आइए सर, ओ सॉरी, माइनस गुने माइनस क्या? प्लस, π/क्या? 3 माइनस क्या? पाई और कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा क्या? थीटा, π/6। नीचे कुछ नहीं सर, 1 6 और 3 का एलसीएम 3 दूनी कितना? पाई। क्या चीज का चिन्ह? माइनस, 1 6 के 6 कहे पाई 6 पाई। क्या चीज का चिन्ह? प्लस, 6 का ही 6 सिंपल क्या? पाई। 2 1 3, 6 में से 3 गया, -3 π/3 दूनी -π/, यही आपका क्या हो गया? बोलिए, यही आपका आंसर हो गया -π/2। एनी प्रॉब्लम? ऑप्शन है क्या? अरे ऑप्शन में है। चलो रुक जा, कितना क्वेश्चन बताए सर कंसेप्ट बताने के बाद? 1 2
3 और एक कितना प्रश्न 4। ठीक है, ये बताइए कोई ऐसा प्रश्न है जो कंसेप्ट बताने के बाद बनने लायक नहीं है, बहुत टफ है ऐसा प्रश्न? बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट रुक जाना, कुछ प्रश्न आप लोग को होमवर्क देना पड़ेगा। कौन कौन सा प्रश्न? सबसे पहले जाइएगा, सबसे पहले लेक्चर नंबर कितना? अरे रिवीजन में लेक्चर नंबर कितना? सबसे पहले रिवीजन में लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 आबीयू का आप लोग पुनः देख करके आइएगा और आबीयू चैप्टर में जितना होमवर्क दिए होंगे लेक्चर नंबर 7 में उसको बना करके आइएगा। नेक्स्ट, प्रश्नावली 2.2 में क्या होमवर्क रहेगा? थोड़ा हमको छटैया करने दीजिए। कहाँ से भाई? लेकिन आप लोग इतना दिमागवा इस्तेमाल कीजिएगा तब ना। आइए आप लोग को फंसाते हैं हम। कहाँ? सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन कौन? 16, 17, 18, 19 और तथा 20। सर ये आपका होमवर्क है। रिवीजन करना लेक्चर नंबर 7 और प्रश्नावली 2.2 का 16, 17, 18, 19, 20 और 21 हम बता चुके हैं। मतलब 14 से लेकर के 21 तक में केवल बच गया कौन? 15। ठीक है, इसको बना के आएंगे। थोड़ा होश में, प्रांत और परिसर, जोश में आके न है कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा थीटा होता है, 7 पाई बटे 6 लिख दिए, मामला गड़बड़ाएगा। होश में जरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नेक्स्ट लेक्चर में।